डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है, जबकि इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की तहलील की जो समरी थी उसको भी मंजूर किया गया है। जी, एक मामूल का काबीना का इजलास था जी। और मैं शहबाज शरीफ साहब की सारी बात सुन रहा था। एक बात मैं यहाँ पे समझने से कासिर हूँ कि जो तबाही और बर्बादी हमें नज़र आ रही है, जी। इसमें जो नेचुरल डिज़ास्टर्स बदकिस्मती के साथ खैबर पख्तूनख्वा और फिर कराची होकर सिंध में तो बड़ी हद तक ये मैन मेड है। जी। कुछ मैन मेड होगा केपी में भी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो दरख्त काटना और ये और पिछले कई सालों से जो कुछ हुआ है, लेकिन यह है कि सिंध में तो ये बड़ी हद तक जो है वो कुदरती भी है और मैन मेड भी है कि वहाँ पे कोई प्लान ही नहीं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो है वो मैं आज मुर्तज़ा वहाब साहब ज़ाहिर जी। मेरे कराची के उनकी ऑफिशियल सिंध काबीना का हंगामी इजलास नहीं हो रहा। ये मेरे लिए एक बड़ी अजब सी बात है जी। कि सिंध काबीना का हंगामी इजलास नहीं हो रहा। मेरे लिए ये भी, मैं इस पर ना कोई तनकीद कर रहा हूँ, अब ना कोई इस पर बात कर रहा हूँ, ना इसके ऊपर सिंध काबीना का कोई हंगामी इजलास हो रहा है, ना इस पे जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत फ़ाल हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए, और ना ही इसमें ईवान सदर की तरफ से, क्योंकि जरदारी साहब मौजूद हैं और वो एकदम एक कॉल करके और मुराद अली शाह साहब को और वफाक के सारे जो भी इश्यूज़ हैं, मतलब ये देखें पाकिस्तान है ना, जी। तो एक इलाके में अगर या दो इलाकों में या तीन में इतने बड़े डिज़ास्टर्स आए हुए हैं, तो इसके ऊपर ना वफाक में कोई इजलास हो रहा है और ना ही सूबे में हो रहा है। मतलब सूबे में तो 24 घंटे जी। इस वक्त एक ऐसे होता है कि मतलब हंगामी इजलास हो रहा है सुबह, सारे अरकान जो मैं कल भी बात की थी निकले बाहर लोगों में, मतलब है कि इमदादी कार्रवाइयाँ मदद। एक मुर्तज़ा वहाब की बात तो नहीं है ना। जी। मुर्तज़ा वहाब तो मेयर अभी, मतलब मैं, मतलब मुर्तज़ा वहाब का तो इशू नहीं है। इशू ये है कि काबीना कहाँ है, काबीना का हंगामी इजलास क्यों नहीं हो रहा। और बिलावल भुट्टो साहब को सिंध में होना चाहिए इस वक्त, इसीलिए नहीं कि वो सिंध जो है वो उनकी हुकूमत है, बल्कि वैसे भी सिंध में उनको होना चाहिए इस वक्त इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयर पर। तो ये मुझे, मैं इसको ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ कि क्या वजूहत हो सकती हैं, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि एक काबीना का हंगामी इजलास तो डिज़र्व कर, काम हो ना हो, एक इजलास तो डिज़र्व करते हैं, जी। वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों पे ही होगा। एक इजलास तो ज़रूर होना चाहिए ना उसमें। आज जो इजलास हुआ है, मैं सुबह देख रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी ने शायद किया है, तो अब हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कभी हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा कुछ ऐसी बातें देखने में आ रही हैं, क्योंकि जब ये होता है ना आफतज़दा इलाका करार देना, लोगों को रिलैक्सेशन दे देना, लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं वहाँ पे लोगों के, और अभी दूसरे स्पेल्स आ रहे हैं, आगे आ रही है बारिश, तो हमें पता है आगे आगे आएगी तो क्या होगा, उसमें लोग और भुगतेंगे, मरेंगे, ज़िंदा रहेंगे, क्या होगा उनके साथ, अल्लाह अपना रहम करे। लेकिन यह है कि ये बता देना कि बस तूफ़ान आने वाला है और उसके लिए कोई किसी किस्म की कोई और रूटीन के काम चल रहे हैं, तो ये मेरे लिए जो है ना कुछ हैरानकुन बात है। और ये रिसोर्सेज को मोबिलाइज, सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज उन इलाकों में करना चाहिए जहाँ पे अभी तक खैबर पख्तूनख्वा नहीं निकल पाया। ये ऐसे थोड़ी कि एक दिन वहाँ पे सैलाब आ गया और अगले दिन सारे लोग अपनी अपनी जगहों पे ठीक हो गए होंगे, या एक दिन कराची में कुछ नहीं हुआ और अगले दिन जो है वो कराची तो वो सारे खुश हैं कि जी कुछ नहीं, फिर अगले दिन दोबारा। इसका कोई कम से कम वहाँ पे सब बैठ जाना चाहिए, जाके अपने अपने सूबों में रहनुमाओं को अपनी जगहों पे बैठें और जाके अपने अपने इलाकों में देखें लोगों को। लेकिन ये है कि नहीं हो रहा। पहली दफ़ा, मैं, आप यकीन करेंगे, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा।
ये और अभी की बात नहीं हो रही, ये मेरे ख्याल से मतलब अपनी तमाम ज़िंदगी मैंने इतनी ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी कि कोई भी ना हो पूछने के लिए लोगों से कि यार कोई बंदा आके कहता है ना कि कोई भी नहीं है, पहले फर्स्ट टाइम प्रॉबेबली इन माय लाइफ कि वो कोई आपको हुक्मरान नज़र नहीं आ रहे, और इवन फोटो सेशंस के लिए भी नज़र नहीं आ रहा है जी। मतलब फोटो सेशंस के लिए जाएं, कुछ है ही नहीं, कोई भी नहीं है। तो अब उम्मीद करते हैं कि अब बस क्या बात कीजिए, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है। ये हम जब एक देखें ना, जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि सफारती महाज पे और सिक्योरिटी के महाज पे, डिफेंस के मामलात पे जो मतलब अनबिलीवेबल हमें विक्ट्रीज हासिल हो रही हैं इस वक्त। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जो हमारे, हम गुजारिश कर सकते हैं जो हमारे प्रॉपर सफारतकार हैं, जो फॉरेन ऑफिस के, जिन्होंने चाहे वो यूएन हो या यूएस हो या यूरोप के मुल्क हों या बाकी किसी भी मुल्क में, उन्होंने जो ज़बरदस्त इन दिनों में काम किया है, उनके लिए भी मेडल्स होने चाहिए। वो आपके खामोश हीरो, मतलब वो तो शायद दिए गए हों उनको भी, लेकिन उनके लिए भी होने चाहिए क्योंकि सफारती महाज पे उन्होंने बड़ा काम दिखाया है हमारे फॉरेन ऑफिस ने, प्रोफेशनल्स ने। अब देखें ये जो कितना इशू छिड़ा हुआ है अफगानिस्तान, आगे पीछे दाएं बाएं। अब देखें खामोशी से कि मोहम्मद सादिक साहब है ना एक्टिव, आपको उनका बहुत कम नाम नज़र आता होगा, बहुत कम उनकी तशहीर, वो लेकिन बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव। तो ऐसे आपके जो सफारतकार हैं ज़बरदस्त किस्म के, तो उनको भी मेरे ख्याल से गुजारिश कर सकते हैं कि उनको तो देना चाहिए, उनको बहुत इनकरेज करना चाहिए, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और बाकी है कि जो इवेंट्स हैं वो बहुत तेज़ हो रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो पाकिस्तान बिल्कुल सही, ये जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ और डिप्लोमेटिक मामलात पे और यहाँ पे, और चाहे वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो या वो मिलिट्री डिप्लोमेसी हो, हर तरफ पाकिस्तान आगे जा रहा है। लेकिन ये कि उसका अगर उसके सम्राट आवाम तक नहीं पहुँचेंगे, आवाम तो फंसे हुए ना करप्ट, क्रुक्स, ठग्स, माफियाज के दरमियान, तो उनको तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि हमने पाकिस्तान क्या कर रहा है। मतलब बहुत कम तबका ऐसा है जो इतने मुसीबतों में लोग फंसे हुए हैं कि उनका ध्यान नहीं जाता इस तरफ कि जी सफारती महाज पे हमने क्या हासिल कर ली है, या क्या हो रहा है, या ये SCO में क्या हो रहा है, चाइना के साथ क्या हो रहा है। वो तो बहुत लोग कहते हैं यार हमारे घर पे मतलब खाने को रोटी नहीं है, कारोबार नहीं है, ये नहीं, और वो ये भी नहीं कि वो कर नहीं सकते, वो जो करते हैं वो ये ठग्स ले जाते हैं, मनी लॉन्डर कर जाते हैं पैसा मुंह से बाहर। तो बराह करम अब एक ऐसा वक्त आ गया, मैं तो बरसा बरस से कह रहा हूँ कि इस करप्शन को टेररिज्म के तौर पे लेना चाहिए, इकोनॉमिक टेररिज्म के तौर पे, और उसी तरह से इनको ट्रीट करना चाहिए जैसे एक, अच्छा आज फिर कोई पकड़ा गया टेररिस्ट, शायद वो पढ़ा लिखा, वो भी उसकी भी आ रही थी कोई, वो भी कहीं से पता नहीं PhD, और ये नेक्सस बना था उस वक्त, ये NGO सारी, ये बुश और कैरी लूगर बिल क्या था, कैरी लूगर बिल क्या था। और ये जब अर्थक्वेक आया था 2005 का, तो उसके दौरान ये बहुत से लोग यहाँ पर आ गए थे, और मुझे तो अच्छी तरह याद है मैंने एक दफ़ा एक मार्क किया, मैंने कहा ये बंदा कैमरा मैन है ही नहीं, उसको कैमरा हैंडल करना नहीं आ रहा था। मैंने कहा भी किसी को, तो उस वक्त लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा जी कैमरा मैन नहीं है ये, ये इसका मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई और यहाँ पे किसी और चक्कर में लोग आए हुए। तो ये लोग तो घुसे हुए थे अंदर काफ़ी, अब उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन हो रहे हैं, NGOs आगे पीछे दाएँ बाएँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि माफियाज़ को पकड़ा जाए। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा सा रोज़ दोहराना ज़रूरी है ताकि जो है ना वो शायद जो है वो ये बात आगे तक पहुंच जाए कहीं। अब इवेंट्स देखें क्या हुए हैं। इवेंट्स ये हुए हैं कि मामला जो है वो इतनी, फिर मैं वही कहूँगा इतनी तेज़ी से तब्दील हुए। एक हफ़्ता, आज 22 तारीख, आज के दिन आइडियली प्रेसिडेंट ट्रंप को मॉस्को में होना चाहिए था। वो था ना कि 22 तारीख को मुलाकात होगी, 22 तारीख को मुलाकात, 22 तारीख गुजर गई, वो नहीं पहुंच सके। यूक्रेन की जंग ख़त्म नहीं होने जा रही, और बड़ा एक्सक्लूसिवली
जो है वो 3-4 बातें जो हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से कह दी गई हैं और ज़ाहिर है ट्रम्प भी ऑन बोर्ड है। वो ये है कि नेटो की कोई मेंबरशिप नहीं यूक्रेन के लिए। अच्छा, उसके बाद कोई अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड भी नहीं और वेस्टर्न बूट्स ऑन ग्राउंड भी नहीं। ये भी नहीं कि बिल्कुल उनकी तरफ से वाज़ेह कर दिया गया आज क्रेमलिन की तरफ से कि यहाँ पे किसी और मुल्क के भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे यूक्रेन में, नहीं बरतानिया और बरतानिया और फ्रांस क्यों जाएंगे इस वक्त अगर यूरोप के बाकी मुल्क नहीं जा रहे, और वो क्यों अपनी जंग छेड़ेंगे यहाँ पे? उनकी इकॉनमीज़ हैं, उनके अपने मुल्क हैं ज़बरदस्त, वो सारे आ गए। अच्छा, जो इसी दौरान जो तुलसी गैबर्ट हैं, दो काम बहुत बड़े आज हुए हैं वहाँ पे उनकी जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से, अमेरिकन सिक्योरिटी के हवाले से। एक तो तुलसी गैबर्ट ने, जो कि उनकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने कहीं जुलाई में एक बहुत ही क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट साइन कर दिया था, लेकिन वो आज आया है पब्लिक के सामने। और वो ये था कि जो फाइव आइज जो कि एक हिस्टोरिकल, इसको आप प्री तो नहीं, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो अमेरिकन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के दरमियान जो कोड ब्रेकिंग जर्मन्स के अगेंस्ट और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद ये प्रॉपर एक इत्तेहाद की सूरत इसने इख्तियार कर ली थी। और ये फोर्थ अगर देखें ना आर्काइव्स में जाएंगे तो आपको बड़ा इसमें मिलेगा, ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के आर्काइव्स में पहले यूके USA एग्रीमेंट हुआ था, फिर उसके बाद ये बात आगे चली थी। बहरहाल एनीवे, और इसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, न्यूजीलैंड, ये उस ज़माने में ये जो है ये उनकी डॉक्यूमेंट है कि NSA की वर्ल्ड वॉर 2 में कैसा हुआ था, ये आपको मिल जाएगा उनका एग्रीमेंट भी और ये सारा। और सिग्नल इंटेलिजेंस के हवाले से बात हुई थी और ये बड़े ज़बरदस्त। तो बाद में अच्छा ऑस्ट्रेलिया को लेना, इसलिए अब देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है ब्रिटिश एंड द डोमिनियंस ऑफ कनाडा। ये सारे चूँकि बरतानिया की कॉलोनीज थी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उस ज़माने में तो वो बरतानिया अमेरिका ने करके बाकी 3 को साथ मिला लिया। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जिन मुल्कों में हाई कमिश्नर्स होते हैं तो वो मुल्क समझ लें कि बरतानिया के कभी कॉलोनीज रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट है, इसको दोबारा दिखाएंगे। ये हुआ सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान, 5 के नहीं हुआ था, हुआ ये 2 के दरमियान था। बाकी 3 जो इसके हिस्से बने वो बरतानिया के ही चूंकि मातहत थे, तो इसलिए वो 3 भी उनका हिस्सा बन गए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। 5 मुल्क नहीं, 2 मुल्क और 1 मुल्क के अंडर 3 ममालिक जो मौजूद है। अच्छा, और ये मार्च 46 में बाकायदा हुआ, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से 41-42 में ये जो है ये बाकायदा इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही। अब जो बात है वो ये है कि तुलसी गैबर्ट ने कहीं जुलाई में ये डॉक्यूमेंट साइन किया और आज जो CBS है उसने ये और ये मेरे ख्याल से एक हिस्टोरिकल, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर दिया है। और ये है, मैं सेकंड कोट कर रहा हूँ CBS न्यूज़ को, कि तुलसी गैबर्ट बार्ट शेयरिंग इंटेलिजेंस और रशिया यूक्रेन नेगोशिएशन से 5 आई पार्टनर्स। 5 आईज को उन्होंने तकरीबन एक तरफ डाल दिया कि जो भी हमारी बात चल रही है रशिया यूक्रेन नेगोशिएशंस पे, बाकी सारे मामला पे, तो जुलाई से तुलसी गैबर्ट जो हैं उन्होंने ये बतौर नेशनल जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, उन्होंने 5 आई पार्टनर से अलग कर दिया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इन 5 आईज में तो सोवियत यूनियन तो है ही नहीं, ये तो कोल्ड वॉर में बहुत एक्टिव हो गई थी, बल्कि ये 5 आईज ना बहुत एक्टिव हो गए थे, फिर वॉर ऑन टेरर में और ये तो बहुत मॉडर्नाइज हो गया था। लेकिन ये कि अब उन सारे मुल्कों को बाहर करके, और ये अमेरिका जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि 5 आईज तक ना पहुँचे। 5 आईज कौन है? बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन तक ना पहुँचे वो इन्फॉर्मेशन जो हमारी पुतिन के साथ बात चल रही है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल बात है। यानी 5 आईज भी ख़त्म ही हो गया इसमें। वो तो एक कनाडा को तो कह रहे हैं ना, मैं अपनी रियासत बनाऊंगा और ये सारी बातें प्रेसिडेंट। दूसरी जो बात है वो है कि एक बंदा, उस बंदे के जनाब घर छापा पड़ा है अभी थोड़ी देर पहले, FBI ने रेड किया है और वहाँ से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, और ये है जॉन बोल्टन। अच्छा, जॉन बोल्टन के घर पे रेड हुआ है और जॉन बोल्टन जो है उसके घर से FBI कैश पटेल ने ये कहा है कि नो वन इज़ अबव द लॉ,
और मैरीलैंड में जॉन बोल्टन के घर पे रेड हुआ है, उसके घर से डॉक्यूमेंट्स उठाई हैं, शायद अरेस्ट भी कर लें अभी तक। लेकिन जब तक ये मैं बात कर रहा हूँ तो जॉन बोल्टन का जो घर है वो उसके ऊपर तलाशी एफबीआई की टीम्स ले रही हैं। ये जॉन बोल्टन जो है ये एक तो एनएसए रहा है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और ये रहा है ये प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले दौर में जब इसने वेनेजुएला की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की और बाकी सारी भोंडा जो वहाँ पकड़ लिया था वेनेजुएला के लोगों ने अमेरिकन को, बार भोंडी हरकतें इसकी। लेकिन इसको इस तरह से मैं इसको जॉन बोल्टन को इस तरह से, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने पकड़ लिया आखिर 76 साल का है बंदा। ये वो बंदा है जॉन बोल्टन जो कि जिसने जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन में था, और ये वो बंदा है जिसने प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की जो वो जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी उसका ही डायरेक्टर था, और इस बंदे ने वो प्लान पेश किया था, यानी ये आर्किटेक्ट था उस प्लान का कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये अंडर सेक्रेटरी था उस वक्त। इसने ये पूरा प्लान डिज़ाइन किया था कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और फिर उसके बाद जो है वो ये न्यूकॉन हॉक, और ये वो बंदा था जो कि उसके बाद इसने ये था कि दूसरी ये जो हिस्टोरिकल इसकी दो हैं बातें, एक तो ये कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इसने ये जो पूरी थ्योरी थी इसने बनाई,